पिता, हम तेरी सारी आशीषों के लिए धन्यवाद देते हैं और सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं इस मौके के लिए कि प्रभु हम तेरे वचन में संगति कर सके। और प्रभु, हम जानते हैं कि तूने कहा है कि ये तेरे पास कभी खाली नहीं लौटेगा और हमेशा जिस कारण के लिए तूने इसे भेजा है उसे ये हमेशा पूरा करेगा। और पिता, हम विश्वास करते हैं कि इन अगले 50 मिनट में सारी बातें जो तूने हमारे लिए सोची है वो निश्चय ही पूरी हो जाएगी, क्योंकि हमने समय निकाला है कि तेरे वचन की बातों को सुने। यीशु के नाम में आमेन। चलो ठीक है, तो देखिए, एक छोटा बच्चा था और वो घर में रहता है। उसकी माँ दुकान से वापस आती है और वो उसे एनिमल क्रैकर्स का एक बक्सा देती है और वो इतना खुश हो जाता है और वो उस बक्से को खोलता है और सब कुछ बिल्कुल बिखेर कर रखता है, एनिमल क्रैकर्स किचन टेबल पर रखता है। और फिर अचानक वो बहुत ही मानो फूट निकलता है और यानी मतलब वो तो पूरी तरह से रोता है और पूरी तरह से बस वहां भावनात्मक हो जाता है। और माँ कहती है, जॉनी क्या हो गया है? और अपनी माँ के पास जाकर दिखाता और कहता है कि लिखा है, अगर सील खुला है तो इसे नहीं खाना। इफिसियों की पत्री में पौलुस हमें बताता है कि हम पर पवित्र आत्मा की मुहर लगाई गई है। और पिछली बार यानी पिछली क्लास में हमने अंत में देखा था, इस बात पर चर्चा की, ये तो भरोसे के बारे में थी कि हम सेवकाई में भरोसा रख सकते हैं अगर हम शुद्ध जीवन रखते हैं तो ही। लेकिन अगर हम वो शुद्ध जीवन नहीं रखते तो हमें भरोसा नहीं होगा, क्योंकि हमें ये भरोसा नहीं होगा कि हम बाहर जाकर शत्रु को चुनौती दे। अगर हम जानते हैं कि हम तो उसके सामने समर्पण करते हैं, अगर हम जानते हैं कि हमने उसे अधिकार दिया है हमारे जीवन के क्षेत्रों में, जानते हैं हमारी दिमागी क्रियाओं के बारे में, यानी हम गलत विचार करते जाते हैं, हमारी शारीरिक क्रियाएं यानी हम गलत काम करते हैं, अगर हमने उन क्षेत्रों में उसे अधिकार दिया है तो हमें कोई भरोसा नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि उन क्षेत्रों में हमने उसके सामने में समर्पण किया है। इसलिए हमें यह भरोसा नहीं होगा या शाश्वती नहीं होगी कि हम आगे जा सकते हैं, कि हम दूसरी चुनौती को ले सकते हैं और दूसरे क्षेत्रों में उसे चुनौती दे सकते हैं। और इसीलिए प्रेरित पौलुस ने यहाँ पर लिखकर हमें पवित्र आत्मा की मुहर के बारे में बताया है। और जब भी मैं इसे पढ़ता हूं तो मैं टेम्पर प्रूफ सील के बारे में सोचता हूं। और ये तो उन दिनों की बात है, यानी सन 1982 में, यानी लगभग 7 लोग मर गए थे टेलिनॉल टैबलेट लेने के कारण। उन्हें उसके बाद कभी सिर दर्द नहीं हुआ और कुछ भी हो, यानी वो तो इस टैबलेट को ले रहे थे या फिर इसका इंजेक्शन ले रहे थे, यानी वो तो साइनाइड के साथ में ले रहे थे और इसका परिणाम भयानक था और 7 लोग तुरंत मर गए थे। और फिर उसके बाद में अमेरिका की सरकार इस नियम के साथ आई, टेम्पर प्रूफ सील के साथ में आई, और यानी ऐसा हुआ कि जो कुछ भी आप खरीदते हैं, चाहे दुकान में हो या फिर दवाई की दुकान में, उन पर यह सील होती है ताकि उसकी रक्षा करे जब आप उसे खरीदते हैं, यानी उसे शेल्फ से बाहर निकालते हैं। और अगर उसका टेम्पर सील नहीं टूटा है तो आपके पास में ये भरोसा हो सकता है कि आप उस भोजन को खा सकते हैं या वो दवाई ले सकते हैं और इससे नुकसान नहीं होगा। और हम सोचते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा विचार है, क्योंकि टाइनॉल कंपनी के साथ में ये जो घटना हुई उसके बाद में ये अच्छा है। लेकिन ये नई बात नहीं थी, परमेश्वर ने ये टेम्पर प्रूफ सील तो सदियों पहले बनाया था। और पौलुस यहाँ पर लिखकर ये कहता है कि ये तो पवित्र आत्मा है जो हमारे जीवन में काम करता है। यानी पौलुस यहाँ पर आगे बढ़कर अपने लेख में और भी दूसरी जगह पर कहता है, और दूसरा तिमोथी अध्याय 1 वचन 3 में, और यहाँ पर वो ये कहता है, प्रेरितों के काम अध्याय 23 वचन 1 में वो ये कहता है कि उसने परमेश्वर के बारे में शुद्ध विवेक रखा है। और जब वो जानता है कि उसने अपने जीवन के ऊपर में पवित्र आत्मा का जो नियम है उसका उल्लंघन नहीं किया है, तो ये उसे भरोसा देता है। वो कहता है, मेरे पास शुद्ध विवेक है, मेरे पास में कोई सवाल नहीं, मेरे पास ऐसी कोई बात नहीं जिसके कारण मैं ये महसूस करूं कि कोई संभावना हो जिससे परमेश्वर मुझे दूर कर दे, या फिर मेरे अंदर में प्रदूषण आया है और मेरा सील जो है वो तो खोल दिया गया है, या फिर मेरे अंदर भरोसा है जब भी मैं किसी तरह के मतभेद में जाता हूं शत्रु के साथ। और इसलिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा सिद्धांत है जो पौलुस बताता है, जैसे यहाँ पर 5.5 अध्याय में वो बता रहा है,
इफिसियों की पत्री में हमें तैयार करता है ताकि हम ये कह सके, अब अंत में मैं तुम्हें बता सकता हूं कि परमेश्वर के हथियार पहन लो। ठीक है, तो अब देखिए अगली बात वो ये कहता है, और ये तो अध्याय 1 के अंतिम भाग में है, और ये तो वचन 16 से शुरू होता है, और इसे मैं कहता हूं ये तो बाइबल में सबसे महान ऐसी प्रेरितों की प्रार्थना है। और यहाँ पर इस प्रार्थना में पौलुस तो इफिसियों के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करता है, और वो उनके लिए प्रार्थना करता है ऐसी प्रार्थना जो कि बहुत ही अद्भुत है। यानी अगर हम इस प्रार्थना को थाम लेते हैं और यहाँ पर इस प्रार्थना में जो कुछ भी उसने विनती की है हम तो उसका उपयोग करते हैं अपने जीवन में, अपने खुद के दिल में, तो फिर हम बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंचाए जाएंगे, भरोसे के और शाश्वती के बहुत ही ऊंचे स्तर पर। यानी जब भी हम किसी तरह का सामना करते हैं, मुश्किलों का सामना करते हैं, पौलुस कहता है यहाँ पर वचन 16 में, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता, यानी हमारे लिए, और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। और फिर वो आगे यहाँ इस तरह कहता है जिसके बारे में हम कुछ समय बाद देखेंगे। लेकिन यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे पास में बुद्धि और ज्ञान की प्रकाशन की आत्मा हो और तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो। जब आप पहला कुरिन्थियों की किताब देखते हैं तो यहाँ ऐसा वचन है जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं, और कई बार हम इस पूरे वचन को नहीं कहते हैं, और कई बार जिस संदर्भ में से लिखा गया उसे हम नहीं समझते हैं। लेकिन पौलुस कहता है कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और न मनुष्य के चित्त में उतरा कि परमेश्वर ने क्या तैयार करके रखा है। मैं जानता था आप इसी वचन के बारे में कहेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही सामान्य रूप में कहा जाता है। कुछ भी हो, ऐसी बात है जिसे हम नहीं पहचानते हैं। यानी पौलुस तो यहाँ पर केवल संक्षिप्त में बता रहा था। यहाँ यशायाह की किताब से जब वो ये कहता है, और यहाँ पर यशायाह में, और ये तो सबसे महान ऐसा भविष्यवक्ता था जो अब तक जीवित था, मतलब उसने देखा जबकि इस्राएली लोग निकाले गए, यहूदी देश बेबीलोन की बंधुआई में चले गए, उसके होने के पहले भविष्यवाणी की थी, उनकी वापसी की भविष्यवाणी की, बेबीलोन की बंधुआई से वापसी की, और उसने यीशु के जन्म के बारे में भविष्यवाणी की, और उसने भविष्यवाणी की थी क्रूस के ऊपर में यीशु का बलिदान जो कि होना था, और उसने मिलेनियम की भविष्यवाणी की थी जो कि अब तक आने वाला नहीं था। उसने उन बातों की भविष्यवाणी की थी जो कि अभी भी हम उसे देख नहीं पाए हैं, वो तो अभी भी नहीं हुआ है। और आप कल्पना कर सकते ये तो सबसे महान ऐसा भविष्यवक्ता था, फिर भी यहां तक कि उसके खुद के शब्दों से यहां पर पौलुस इन शब्दों को लेता है और अपने शब्दों में वो कहता है कि आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, और न मनुष्य के चित्त में कभी उतरा जो प्रभु ने तैयार करके रखा है। और अगर ऐसा कोई है जिसकी आंखों ने देखा, और कोई है जिसके कानों ने सुना है, या ऐसा कोई है जिसके दिल में ये उतर गया है, तो ये कैसे मिलेगा? यशायाह भविष्यवक्ता से। लेकिन उसने खुद ये कहा है, चाहे मैंने तुम्हें जितना बताया है, चाहे जितना भी मैंने प्रकट किया है, जिसे मेरी आंखों ने नहीं देखा, न मैंने कानों से सुना, न मेरे चित्त में उतरा है कि परमेश्वर ने क्या तैयार किया है। ठीक है, अब बात यह है जो कुछ भी पौलुस ने कहा उसके बारे में हम यहीं पर बस रुक जाते हैं। लेकिन पौलुस यहां पर यशायाह की बात में जोड़ता है, और यहां पर अगला जो वाक्य है वो तो यशायाह की ओर से आने वाला वाक्य नहीं है, और अगला वाक्य तो यहां पर सीधा पौलुस की कलम से यहां पर हमारे पास आता है। लेकिन फिर भी ये आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, हमें दिखाया गया है। पौलुस यहां पवित्र आत्मा के साथ में एक संबंध में आ चुका है, और वो ये कहता है कि यहां तक कि यशायाह महान भविष्यवक्ता है, उसे मानना होगा कि मैंने उसे नहीं देखा, मेरे कानों ने नहीं सुना, ना वो सारी बातें मेरे चित्त में उतरी जो परमेश्वर ने मेरे लिए तैयार की है। लेकिन पौलुस कहता है जिन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा पूरी तरह जीवित है, ये हम पर प्रकट किया गया है हमारे जीवन में। यानी पौलुस यहां पर इसे पूरी तरह से एक अलग जगह पर रखता है। ये तो पूरा नया स्तर है जिसे भूतकाल में किसी ने भी कभी अपने जीवन में अनुभव नहीं किया। तो पौलुस कहता है
इफिसियों में कि मुझे तुम्हारे लिए प्रार्थना करनी है कि तुम इस प्रकाशन की आत्मा को प्राप्त कर लो। ये बुद्धि की आत्मा कि तुम्हारी आंखें और तुम्हारी जो आत्मिक आंखें हैं ये निश्चय खुल जाए, ज्योतिर्मय हो जो कुछ प्रभु ने किया है उसके लिए। वो कहता मैं तुम्हें ये नहीं सिखा सकता हूं। प्रेरित पौलुस जो कि महान प्रेरित है, वो तो किसी भी बहुत ही उलझे हुए ऐसे थियोलॉजिकल विचार को ले सकता है और उसे समझा सकता है इस तरह से जिसे हम समझ सकते हैं। पौलुस ये महान थियोलॉजियन कहता है कि मैं तुम्हें ये नहीं सिखा सकता, मुझे बस इस सच्चाई पर आधारित रहना होगा कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो तुम्हारे जीवन में आएगा और तुम्हें प्रकाशन देगा। दूसरे शब्दों में ये सिखाया नहीं जा सकता, इसे पकड़ा जाना चाहिए। पवित्र आत्मा को ये आपके अंदर में जागृत करना होगा कि आप इसे देख सकें, कि ये आपको दे आपके भीतर से। यह ऐसा नहीं कि मैं आपको बाहर से दे सकता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा जो भीतर में है वो आपको ये देता है। और इसलिए ये महान प्रेरिताई की प्रार्थना करता है, मेरी प्रार्थना यही है कि तुम बुद्धि की आत्मा पाओ, ये प्रकाशन की आत्मा जो तुम्हारी आंखों को खोल देगी कि तुम देख सको वो सब कुछ जो परमेश्वर ने किया है। और फिर आगे वो कहता है इस बाकी अध्याय में यहां पर समझाकर बताता है उन बातों के बारे में जो प्रभु से विनती करता है कि प्रभु हम पर प्रकट कर दे। ये हमें समझने में मदद करे कि मसीह ने पहले क्या कर दिया है। जैसे एंड्रयू कहते हैं आपको ये मिल गया है, यानी देखिए परमेश्वर को यहां पर आकर आपकी केस में कुछ करने की अभी जरूरत नहीं रही है, उसने ये पहले कर दिया है। अब बात यही है कि हमें जानना है कि इसका उपयोग कैसे करें। मुझे याद है मैं एक बार पत्नी के साथ डिनर पर गया था और हम लोग एक बहुत ही अच्छे रेस्टोरेंट में गए थे और मैंने बिल चुकाया और उसके बाद में जब मैं बाहर आया और मैं अपने कार में बैठ रहा था कि घर जाऊं, तब मैंने याद किया कि मेरे जैकेट के पॉकेट में एक कूपन था जो बाय वन गेट वन डिनर के लिए था, जो मुझे आधी कीमत में मिलना था। उसके लिए मैंने पूरा दाम चुका दिया। अगर बस मुझे याद आता कि मेरे जेब में ये कूपन है, और खैर मैं इसके बारे में पूरी तरह से भूल गया और इसके लिए मैंने ज्यादा कीमत चुका दी। मेरी पत्नी ने कहा कि इस शहर में ऐसे बहुत से रेस्टोरेंट्स हैं, हम वहां पर क्यों न जाए। तो मैंने कहा वहां पर बाय वन गेट वन फ्री कूपन नहीं है, इसलिए नहीं जाऊंगा। उसने कहा मुझे पता नहीं वो जगह कैसी। मैंने कहा कभी पता नहीं चलेगा जब तक कि बाय वन गेट वन कूपन न दे। खैर कुछ भी हो, लेकिन यहां पर देखिए मैं यहां पर यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दाम तो चुका दिया गया था। ये तो ऐसा कुछ था जो मुझे करने की जरूरत नहीं थी, उससे पहले से ही निपटा गया था, लेकिन मैं भूल गया या फिर मैं उसके बारे में सचेत नहीं था कि उसका उपयोग करूं। और बहुत से विश्वासी बिल्कुल ऐसे ही तो होते हैं। परमेश्वर ने पहले ही इससे निपट लिया है, उन सारे मतभेद से जिनका हम जीवन में सामना करने वाले हैं। लेकिन अगर हम उसके लिए सचेत नहीं हैं, हम उसमें से जाएंगे और लड़ते हुए पूरी मुश्किल का सामना करेंगे, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए पौलुस प्रार्थना करता है, मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा आप में हो कि आपको जागृत करे और आपकी आंखें खोले कि आप देख सके कि मसीह ने क्या किया। आप सुनिए कि वो क्या कहता है यहां वचन 19 में, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठा दिया है। गौर से सुनिए, ये कहता है कि उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार, और फिर वो आगे जाकर उसके सामर्थ के महान काम के बारे में बताता है। जब आप शुरू करते हैं आत्मिक युद्ध के बारे में अध्ययन शुरू करते हैं, आत्मिक युद्ध के बारे में यहां इफिसियों 6:10 में, तो आप इस वचन को चूक जाते हैं। जब आपके पास ये वचन नहीं होता है कि हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं लेकिन प्रधानताएं और अधिकारों से है, तो बहुत से लोग पूरी तरह से कांप जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ओह अब मैं तो आत्मिक सामर्थ्य से लड़ते चली जा रहा हूं और अभी मैं आत्मिक शक्तियों से लड़ते जा रहा हूं, और इसके कारण वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने आरंभ से इसे शुरू नहीं किया है। अगर आप आरंभ से शुरू करते हैं तो आप ये जानेंगे कि आप व्यवहार कर रहे हैं बहुत ही महान शक्ति के साथ में, यानी आप तो यहां पर बहुत ही महान सामर्थ्य से व्यवहार कर रहे हैं जो आपकी ओर से है, और जबकि दूसरी ओर केवल सामर्थ्य है, तो कौन सी बड़ी बात है। अगर आप ये जानते हैं कि परमेश्वर की ये महान सामर्थ जो है वो आप में काम कर रही है, और जबकि दूसरी ओर तो वहां पर
केवल सामर्थ है, तो फिर आप ये कहेंगे तो फिर क्या है? तो आपको किसी भी चुनौती के बारे में कभी भी परेशान नहीं होना है। आपके जीवन की किसी भी चुनौती में परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो आप में है वो तो उससे भी बड़ा है जो संसार में है। और पौलुस यहाँ पर एक बुनियाद रखने की कोशिश करता है, और वो हमें ऐसी जगह पहुंचाना चाहता है जहां पर हम पवित्र आत्मा के लिए खुले हो जाते हैं, कि हमारे जीवन के अंदर वो कहते जाए और हमें प्रकाशन दे कि ये तो परमेश्वर की महान ऐसी अद्भुत सामर्थ है, वो हम में काम कर रही है। ये तो परमेश्वर की महान सामर्थ है जो हम में काम करती है। और जब हम में ये प्रकाशन होगा तो हम किसी भी परेशानी का सामना कर सकेंगे और कहेंगे ओ बस तुम ही हो, इसके बजाय कि उसके कारण पूरी तरह से डर जाएं और भयभीत हो। एक कहानी है जो कि अक्सर बताई जाती है, और मुझे पता नहीं क्या इसके पीछे कोई सच्चाई है, या फिर हो सकता है बस ये एक कहानी हो, या ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी हो जो इतने साल में ऐसे ही बढ़ती चली गई हो, और इसके बारे में बहुत सा कहा जाता है। खैर, ये एक कहानी है। जानते हैं, ये तो उस समय की बात है जब आयरिश पोटैटो का अकाल पड़ा, जबकि बहुत से लोग आयरलैंड और उत्तरी यूरोप में से अमेरिका की ओर आ रहे थे, और वो सब स्टीमर के द्वारा आ रहे थे एलिस आइलैंड पर, कि वो वहां पर साइन इन करे और फिर आगे जाकर वो अमेरिका में रह सके और आगे जाकर अमेरिका के नागरिक हो जाएं। यानी वहां पर एक व्यक्ति था जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेट होना चाहता था, और वहां उसने जो भी कमाया था सब खर्च कर दिया कि वो टिकट खरीद सके, कि वो स्टीमर से यहां पर आ सके अटलांटिक ओशन के पार, कि यहां पर अमेरिका में पहुंचे। और फिर यानी उसने टिकट खरीदने के बाद, और अभी उसके पास में केवल कुछ डॉलर बाकी थे, यानी उन केवल कुछ डॉलर्स के साथ में या पाउंड्स के साथ में, यानी जो भी था, और फिर उसके पास जो थोड़ा सा पैसा था उसको लेकर वो वहां पर स्टोर में जाता है और वो एक बहुत बड़ा चीज खरीदता है, और उसके साथ में वो बहुत बड़ी ब्रेड खरीद लेता है, और वो केवल चीज और ब्रेड खाता है, और वो बस यही खाते रहा और पानी पीते रहा अटलांटिक ओशन में इतने दिनों की यात्रा में। और फिर आखिरी दिन जबकि वो बस उस आइलैंड पे पहुंचने वाले थे, उस बोट के कैप्टन वहां पर आकर उनसे पूछने लगे कि सर, मैं आपसे कहूं, मैंने आपको इस बोट में देखा, अटलांटिक के इस पूरी यात्रा में मैंने देखा, लेकिन मैंने आपको कभी डाइनिंग हॉल में नहीं देखा। और जानते हैं, मैं तो बस यही सोच रहा था कि आप डाइनिंग हॉल में क्यों नहीं आते हैं। और इसने कहा, मैं डाइनिंग हॉल में इसलिए नहीं आया क्योंकि जितना भी पैसा था टिकट खरीदने में खर्च हो गया, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं खाने के लिए चुका सकूं, तो मैं अपने कैबिन में ही खाना खाता था। और उस समय कैप्टन ने कहा, सर, आपको अपनी टिकट को ध्यान से पढ़ना है, इसमें लिखा है कि आपका खाने का खर्च इसमें जुड़ा है आपकी टिकट के साथ ही। और वो व्यक्ति, यानी ये तो पूरे अटलांटिक ओशन में यात्रा करते हुए मुश्किल का सामना कर रहे थे, जबकि डाइनिंग हॉल में खा सकते थे और वो अच्छे भोजन को वहां कर सकते थे पूरे क्रूज के ऊपर में, लेकिन इसके बजाय वो खा रहे थे वहां केवल ब्रेड और चीज। बहुत से विश्वासी ऐसे चीज और ब्रेड पर जी रहे हैं, जबकि परमेश्वर ने हमारे सामने बड़ी मेज बिछा दी है। जब हम पाते हैं प्रकाशन की इस आत्मा को, जब हमारी समझ की आंखें खुलती हैं, तो हम ऐसे दुकानों में जाना बंद कर देंगे जहां पर आपको केवल 4.00 इतना ही दिया जाता है, लेकिन हम सड़क के उस पार दुकान में जाकर खाएंगे जहां पर आप जितना चाहे खा सकते हैं, जरूरत से भी ज्यादा आप खा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सामने मेज बिछा कर रखी है। यहां तक कि हमारे शत्रु के सामने मेज बिछाई है, वहां रेगिस्तान में मेज बिछाई, और प्रभु के लोगों के पास मौका है कि वो कहें आमेन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पौलुस कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम में ये प्रकाशन का आत्मा हो, क्योंकि जब आप ये प्रकाशन पाते हैं तभी आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर सच में आप में कितना काम कर रहा है और परमेश्वर की महान सामर्थ्य आप में काम कर रही है। तो ठीक है, यहां पर वचन 21 में देखते हैं, ये कहता है कि मसीह यीशु स्वर्गीय स्थानों में परमेश्वर पिता के दाहिनी ओर बैठा है। और ध्यान दीजिए, स्वर्गीय स्थानों में बैठा है, यहां पर हमने पिछली क्लास में इसके बारे में देखा है।
यानी हम मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए हैं, हम अभी मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं। और फिर अगला वचन कहता है, ये स्वर्गीय स्थान जहां पर मसीह बैठा है, ये सब प्रकार की प्रधानताएं और अधिकार और सामर्थ्य और प्रभुता के बहुत ऊपर है, और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, उस पर बैठाया है। और इसलिए यदि हम मसीह के साथ में बैठाए गए हैं और मसीह स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है, और वो स्वर्गीय स्थान तो सारी प्रधानताएं और अधिकारों के ऊपर में है और सामर्थ्य के ऊपर है। और फिर जब आप इफिसियों 6 में देखते हैं, और फिर हम ये देखते हैं कि हमारा मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, और फिर उसके बाद में हम पूरी सूची को देखते हैं, लेकिन हमारा युद्ध तो यहाँ पर बताता है कि प्रधानताएं और अधिकारों से है। तो हमें निराश नहीं होना है, क्योंकि हम इन सारी सामर्थ्य के समतल भूमि पर नहीं हैं, लेकिन हम तो बहुत ही ऊपर में हैं। हम तो उन लोगों के जैसे हैं जो कि मसाड़ा में थे। हम तो ऐसे यबूसियों के जैसे हैं जो कि यरूशलेम में दाऊद के आने के पहले वहां पर थे। और हम तो निश्चय ही अधिकार की ऐसी जगह पर है जो कि सारे प्रधानता और अधिकार के बहुत ऊपर है। तो ठीक है, हम में से बहुत से लोग इस तरह महसूस करते हैं कि हमें शत्रु के साथ में आमने सामने लड़ते जाना होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये युद्ध भूमि समतल नहीं है। हमारे पास में उसके ऊपर बहुत ऊपर रहने का अधिकार है। ठीक है, यहां पर 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 में पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं जो मुझे हमेशा विजय में लेकर चलता है। क्या आप में से कोई कभी रोम में गया है? ठीक है, क्या कोई पेरिस में गया है? बहुत ही अद्भुत। क्या आपको याद है द आर्क ऑफ ट्रायम्फ पेरिस में और आर्क ऑफ ट्रायम्फ रोम में? और ऐसे आर्क ऑफ ट्रायम्फ बहुत सी जगह पर है रोमी साम्राज्य में। ये आर्च ऑफ ट्रायम्फ, ये तो ऐसा आर्च है, ये तो तब बनाया गया जब रोमियों की ओर से एक बहुत बड़ा मिलिट्री कैंपेन उस जगह पर किया गया था। यानी रोमी लोग जब भी कहीं जाते और अपने शत्रु पर विजयी हो जाते, और उस महान विजय के उत्सव के लिए जो उन्होंने युद्ध भूमि में पाई है, वो वहां आर्क ऑफ ट्रायम्फ बनाते। और उन दिनों में वहां पर रोम में, या फिर कहिए कहीं और जगह पर पेरिस में, जो कि वो रोम की कैपिटल थी, राजधानी थी, और इस तरह से वो इस तरह का आर्च बनाते। और जब भी वो विजयी सेना वापस आती थी तो उनके पास में एक जगह होती कि वो मार्च करे और उन्होंने जो विजय पाई उसका उत्सव मनाए। और मुझे तो सच में आर्क ऑफ ट्रायम्फ पसंद है वहां पर रोम में, क्योंकि उस समय उन्होंने यहूदियों के ऊपर में टाइटस की विजय का उत्सव मनाया था। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यरूशलेम के विनाश में वहां पर क्या क्या हुआ था। ईस्वी सन 70 में मैं खुश नहीं हूं कि यरूशलेम नाश हुआ, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि मैंने इस कहानी के बारे में कुछ ऐतिहासिक बातों को वहां पर देखा है। यानी जब भी वो वापस लेकर आते उन लोगों को जिन पर जय पाई, तो वो व्यक्ति जो वहां पर डेकोरेटेड मिलिट्री अफसर या अधिकारी होता था, तो उन पर उनके स्ट्राइप्स नहीं होते थे, उनके पास में उनके ये मेडल्स और सब कुछ नहीं होता था, वो सब कुछ उनसे निकाला जाता था। और वो लोग जो व्यापार में बहुत ही प्रभावी थे, वो अभी वहां पर व्यापार में प्रभावी नहीं रहे। और जो लोग वहां पर पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही विद्वान थे, बहुत ही महान थे, उन्हें अब उनके पास में उनके कैप्स और बोर्ड वहां पर नहीं थे, और ये सारी चीजें उनसे ले ली जाती थी और वो वहां पर चलकर जाते थे आर्च ऑफ ट्रियम्फ में। और ये तो निश्चय ही उनका अपमान करने का था, ऐसे लोगों का जो कि भूतकाल में उनके लिए बहुत ही बड़े और महान थे। पौलुस यहाँ पर 2 कुरिन्थियों में बताता है कि परमेश्वर हमेशा हमें लेकर चलता है विजय के इस उत्सव में। वो हमेशा हमें विजय दिलाता है, वो हमेशा उत्सव के इस जुलूस में लिए चलता है। हर एक मतभेद या युद्ध में से जिसमें से हम जाते हैं, हमारे पास गारंटी है कि हम लोग वो होंगे जो आर्च ऑफ ट्रायम्फ में से जाएंगे, और हमारे पीछे हम हारे हुए को खींच कर लेकर आएंगे। हमें कभी भी इस युद्ध में प्रश्न चिन्ह लेकर नहीं जाना है। जो भी मतभेद या विरोध का आप सामना करते हैं, तो आप निश्चय ऊंचाई पर रहते हुए इसके बारे में सोच सकते हैं, ये जानते हुए कि आप हैं वो जो कि विजयी हो जाएंगे। और फिर पौलुस यहां पर बताना शुरू करता है कि हमें अपने बदलाव को पहचानना होगा, क्योंकि हम सब लोग ऐसे समय से गए हैं
जहां पर शैतान के कामों के लिए मानो हम खींचे चले जाते थे। हम सभी लोगों के जीवन में शैतान ने निश्चय एक समय और एक ऐसी जगह पाई थी जबकि वो हमें सताया करता था, उस पर हमारी विजय के बजाय। और हमें तो निश्चय एक बदलाव में से होकर जानना ही होगा कि हम वहां पर सताए जाने के बजाय बाहर आकर उसके ऊपर में विजयी हो जाएं। और पौलुस हमें यहां पर 12 पॉइंट्स देता है जो कि इस बदलाव की क्रिया के साथ में जुड़े हुए हैं। और हमें यह सच में समझना होगा कि हम पूरी तरह से बदल गए हैं। और ये तो बहुत 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 ही सामान्य सी बात है विश्वासियों में कि हम कहें मैं तो पापी हूं, बस अनुग्रह से उद्धार पाया है। हां, आपने निश्चय अनुग्रह से ही उद्धार पाया है, लेकिन अब पापी नहीं हैं। एक बार जबकि आपने यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है तो अभी आप पापी नहीं है जिसका उद्धार अनुग्रह से हुआ है। आप तो बस अनुग्रह के द्वारा उद्धार पाए हैं। पौलुस यहां इफिसियों की पत्री तो संतों को लिखता है, विश्वास योग्य को। उसने ये पापी अनुग्रह से उद्धार पाए व्यक्ति को नहीं लिखी, उसने ये संतों को लिखी है। और हमें इस बात को समझना होगा कि हम अभी ऐसे नहीं हैं। हमें अपने आप को अभी नहीं देखना है कि हम तो बंधुआई में पड़े हुए हैं या फिर हम किसी तरह से सताए गए हैं। हमें हमेशा अपने आप को विजयी रूप में देखते जाना है। एक भाई वो तो बस इस तरह के कहने के आदि थे, जैसे कि कहावत है कि मैं तो बस पापी हूं, अनुग्रह से उद्धार पाया हूं। बहुत ही परेशान होते थे उनसे ये बात सुनकर, और ये भाई तो हमेशा इसे कहा करते थे। और ये पास्टर इसलिए जानते थे कि वो कभी भी इस भाई को थियोलॉजी के बारे में तो नहीं सिखा सकते हैं। और उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ काफी समय तक बहस करके इन्हें यहाँ पर थियोलॉजिकल विवरण देने की कोशिश तो कर सकता हूँ, और ये तो मानो बस ऐसे ऊपर कुछ फेंक देने जैसे, क्योंकि ये तो मेरे विवाद की बात को नहीं समझेंगे। और फिर वो इस बात के बारे में सोचने लगे कि कैसे इस भाई की जो ये मानसिकता है इसे वो कैसे बदल सकते हैं। और फिर एक दिन वो वहां पर आए और चर्च की सभा शुरू होने के पहले लोगों से वो वहां पर मिल रहे थे। और ये पास्टर उनके पास में गए और कहा, सर मुझे नहीं लगता कि आप मेरे हाथ मिलाने से बुरा मानेंगे। आज मैं हाथ मिला रहा हूं, ये मेरा गंदा हाथ है जिसे मैंने साबुन और पानी से धोया है। और उस भाई ने उनकी ओर देखा और अचानक इस बात को जाना, ओ अगर ये साबुन और पानी से धोया गया है तो अब ये गंदा हाथ नहीं है। और फिर जब उन्होंने देखा कि ये तो ऐसी कुछ सिखाने वाली बात है जो कि बहुत ही व्यवहारिक और जीवन की सीख देता है, तो फिर अचानक उन्हें थियोलॉजिकल विचारधारा में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वो तो ऐसी बातें समझा सकते हैं। और हम लोग भी ऐसे ही हैं। हमारे हाथ गंदे नहीं होते हैं जब हम इसे साबुन और पानी से धो लेते हैं। अब ये तो केवल हाथ है जो साबुन और पानी से धोए गए हैं, ये गंदे नहीं हैं। और इसलिए हम पापी नहीं जो अनुग्रह से उद्धार पाए हैं, लेकिन हम तो संत हैं। हम तो बस अनुग्रह से उद्धार पाए हैं। और इस बदलाव को समझाने के लिए पौलुस बहुत से मुद्दे बताता है, और आपके सिलेबस में पेज 6 में हम इसे जल्दी से देख सकते हैं। यहाँ दिलचस्प बात तो यह है कि जिस तरह से ये बाहरी ढांचा हमने आपको दिया है, पौलुस 12 पॉइंट्स को बताता है और शुरू करते हैं ABC से। आपने शायद सोचा होगा ये 1 2 3 होगा, लेकिन खैर ये ऐसा है, इस तरीके से बताया है, ये ढांचे के रूप में बताया गया है। लेकिन नंबर A या लेटर 1 जो कुछ भी आप कहना चाहे ठीक है। यहां पहला पॉइंट, हमें जीवित किया गया है। पौलुस कहता है कि हम तो अपने पाप और अपराध में मरे हुए थे। और खैर मैं आपको ये बता दूं कि यहां ये खैर इसे शुरू में ही पूछ लेना चाहिए था, क्योंकि आप में से कुछ बुद्धिमान इसे समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे खतरनाक शत्रु कौन है? ये एकमात्र शत्रु है जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक ही शत्रु है जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं, जो मरा है। हम सब ने देखा है उन सारी रैम्बो फिल्मों में और उन सारी जॉन वैन की फिल्मों में हमने देखा है, यानी ये लोग वहां युद्ध में होते हैं और वो तो बस गोलियां चलाते हैं और बम दागते रहते हैं। इस तरह से वो युद्ध में जुड़े हैं और इस तरह की टेक्नोलॉजी का वो उपयोग करते चले जाते हैं। और उनके जो शत्रु हैं वो तो आ रहे हैं वहां पर, ऊपर से नीचे से, पत्थर के नीचे से निकलते हैं, हर जगह से आते हैं, यानी हर जगह पर उन्हें बिल्कुल वहां पर बिल्कुल तैयार होना है।
सचेत है, हर जगह गोलियां चलाते हैं और वहां पर सबको वो मारते हैं और फिर अचानक ही गोली चलाना बंद करते हैं। क्यों? क्योंकि सारे शत्रु मर चुके हैं। और ठीक है, अभी वही व्यक्ति जो इस तरह से गोलियां चलाते रहता था और सारे दुश्मनों को वो मार रहा था, वो अभी उनके पास से ऐसे जा सकता है क्योंकि अब ये उनकी देह मर चुकी है। वो तो अब बस मर गए हैं, वो लोग अभी इसके लिए दहशत नहीं। यानी जब तक कि जो मरने पर है वो उठकर खड़े होकर देखे फिर से गोली नहीं चलाता, तब तक ये वैसे ही है। लेकिन केवल एकमात्र शत्रु है जिससे आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो मरा हुआ है। और फिर एक ऐसा समय था जहां शैतान हमसे डरा हुआ नहीं था क्योंकि हम तो मरे हुए थे हमारे अपराध और हमारे पापों में। ठीक है, लेकिन फिल्म में बस उस एक व्यक्ति के जैसे जो मरा नहीं लेकिन उठकर खड़े होता है और फिर से ये युद्ध शुरू हो जाता है। अभी हम जीवित बनाए गए हैं, परमेश्वर हमें वापस जीवित करता है, हमें जीवन दिया गया है और अब हम शत्रु के लिए मानो दहशत हो गए हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, एक बार तो हम शरीर की अभिलाषा और मन की अभिलाषा को पूरा करते थे। एक समय तो बाहर की शक्ति हमारे ऊपर राज्य और नियंत्रण करती थी और उसी के कारण हम प्रतिक्रिया करते थे, काम करते थे, वहां पर क्रियाएं करते थे उन बातों के कारण जो कि हमारे स्वाभाविक चरित्र में होती थी। वह हमारे मन के बारे में कहता है और शरीर के बारे में कहता है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं कि हम 3 प्रकार के व्यक्तित्व को रखते हैं, यानी शरीर, प्राण और आत्मा। और वो इस तरह से कहता है कि तुम जानते हो कि एक समय हम पर नियंत्रण करते थे हमारे शरीर की अभिलाषा और हमारे प्राण की जो अभिलाषा थी, लेकिन अब जबकि हमने नया जन्म पाया है और जो आत्मा से जन्मा है वो तो आत्मा है, अब जबकि हमने नया जन्म पाया है तो हमारा जो आत्मा का भाग है वो हमारे जीवन के ऊपर में नियंत्रण कर सकता है। और पौलुस इसके बारे में लिखता है यहाँ रोमी अध्याय 8 में बहुत ही विवरण के साथ में, और वो कहता है कि यदि हम आत्मा की अगुवाई में चलते हैं तो निश्चय ही ये जीवन है, जीवन और शांति है। और अगर हम शरीर की अगुवाई में चलते हैं, शरीर में चलते हैं तो फिर मृत्यु है। और मैं सोचता हूँ लाइट के बटन के जैसे, और आप लोग जो कि यूरोप से आए हैं और आपके पास में ऐसे लाइट के बटन हैं जो नीचे दबाने से शुरू होते हैं और उसे शुरू करने के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन खैर अमेरिका में बिल्कुल अलग तरीका है। और यहाँ कहिए कि अगर आपके पास में लाइट का बटन है, अगर आप इसे ऊपर उठाते हैं तो लाइट ऑन होता है, नीचे करें तो लाइट बंद होता है। ठीक है, हाँ, कहिए ये आपकी आत्मा है और ये आपका शरीर है, और आपका प्राण तो वो भाग है जो निर्णय लेता है। आत्मिक मन का होना जीवन और शांति है, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। और एक ऐसा समय था कि हम अपने मन में और शरीर में यहां पर एक दूसरे के साथ के संपर्क में थे और हम मरे हुए थे, पाप और अधर्म में मरे थे। लेकिन जब हमने उद्धार पाया तो हमारी जो आत्मा है वो जीवित हो गई। और पौलुस हमें रोमियो अध्याय 12 में इसके बारे में बताता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने मन को पूरी तरह नया बना लो। इसका मतलब यह है कि मैं चाहता हूं कि तुम अपना मन, इसके बजाय कि वो शरीर के साथ में जुड़े, तुम अपने मन को यहां पर अपने मन को नया बनाकर आत्मा के साथ में जोड़ दो। अब इस तरह आत्मिक मन वाले होकर अब हमारे पास में जीवन और शांति होगी। और जबकि आप जीवन में और शांति में बने रहेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का आत्मिक विरोध आपके विरुद्ध में आए। अभी तो आप आत्मा पर मन लगाने वाले हैं, ये तो जीवन है और ये शांति है। और इसलिए आप तो निश्चित सारे मतभेद के ऊपर में विजय के स्तर में हैं, क्योंकि आप जी रहे हैं जीवन में और शांति में। और ये बहुत ही अद्भुत जगह है कि परमेश्वर के लोग कहें आमेन। और ठीक है, अगर आप आमेन नहीं कह सकते तो कहे ओ मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि हम मसीह के साथ में जीवित किए गए हैं, यह इफिसियों 2:5 से। पॉइंट नंबर 4, और वो ये है कि अब हम स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ में बैठे, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और फिर नंबर ई है, हम परमेश्वर की हस्तकृति है। देखिए, जब हम इस बदलाव में से होकर जाते हैं, अब हम इस बात के उत्पादन है जो कि यहां परमेश्वर कर रहा है और हम उसकी हस्तकला है। यही तो वो प्रकाशन है जिसे हमें सच में पकड़ लेना चाहिए और इस बात को हमें पकड़ने देना चाहिए
कि हम परमेश्वर की हस्त कला है। और जब आप परमेश्वर की हस्तकला है तो आप बिल्कुल अलग स्तर पर हैं जहां आप पहले कभी थे, क्योंकि आप जो पहले थे वो हमारी सोच के कारण थे, वो हमारे खुद के कामों के कारण थे, हमारे वातावरण के कारण थे, या जो भी हो। देखिए, आप में कोई बल नहीं था और इसमें कोई मजबूती भी नहीं थी। लेकिन जब आप कहते हैं मैं तो परमेश्वर की हस्तकृति हूं, परमेश्वर कुछ बेकार नहीं बनाता। जब मैं जान लेता हूं कि मैं परमेश्वर की हस्तकला हूं, तो यहां पर मैं बिल्कुल एक अलग ऐसे स्तर पर आ जाता हूं, यहां औहदे के, और यहां पर बिल्कुल अलग स्तर पर अधिकार में। और ये तो पूरा अलग स्तर है राज्य का। और जब मैं जानता हूं मैं परमेश्वर की हस्तकला हूं, ये सब कुछ बदल देता है और इसके कारण मैं अधिकार की जगह पर आ जाता हूं। अगला पॉइंट ये कहता है कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के बहुत ही करीब आ गए हैं। अध्याय 2 वचन 13 में कहता है हम परमेश्वर के बहुत ही निकट आए हैं। क्या आप में से कोई ऐसा है जबकि आप छोटे बच्चे थे और पड़ोसी के कुत्ते ने आप पर हमला किया था और आप रोते हुए, चीखते हुए और डर के मारे अपने घर में गए, लेकिन अगले ही दिन जब आप पड़ोसी के घर के सामने से जाते हैं तो आप अपने पिता के हाथ को थाम कर चलते हैं, और उस दिन आप उस कुत्ते से नहीं डरते हैं क्योंकि आप अपने पिताजी के बहुत ही करीब में चल रहे हैं। एक समय परमेश्वर के साथ हमारा कोई संबंध नहीं था और इसलिए जो भी विरोध का सामना किया, अपनी शक्ति पर उसका सामना किया और हम उसके लायक नहीं थे। लेकिन अब प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हम परमेश्वर के बहुत ही निकट आ गए हैं, और वो तो व्यक्तिगत रूप में जुड़ा है हर एक बात से जो हमारे जीवन में काम करती है, सकारात्मक हो या नकारात्मक। हमें डरने की जरूरत नहीं, चिंता नहीं करनी है, हमें किसी बात की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि यहां यीशु के लहू ने हमें परमेश्वर के बहुत ही निकट ला लिया है और यह हमें सुरक्षा की जगह पर और अधिकार की जगह पर लाता है। नंबर जी, हमें संतों के साथ में समान नागरिक बनाया गया है। मुझे ये विचार बहुत पसंद है। आपको वो कहानी याद है जब प्रेरित पौलुस को बंदी बनाया गया था और वो वहां जेल में था, और वहां पर एक रोमी सिपाही था जो कि बहुत ही बलवान था। मैं कल्पना कर सकता था उसकी मोटी गर्दन होगी, यहां पर मसल्स बड़े बड़े होंगे और उसके हाथ पर खून की वो नसें ऐसी दिखती होगी, और उसके हाथ में उतना बड़ा कोड़ा था और वो बिल्कुल ऐसे पीछे मुड़ता है कि प्रेरित पौलुस के पीठ पर जोर से मारे, और वो तो मानो उसकी हड्डी के ऊपर से पूरा मांस छील देने वाला था। और बिल्कुल जैसे कि ये व्यक्ति अपने इस भयानक और डरावने वाले ऐसे चेहरे के साथ वो बिल्कुल तैयार था कि ऐसे पीछे मुड़कर चाबुक उसकी पीठ पर जोर से मार दे। पौलुस कहता है मैं एक रोमी नागरिक हूं, क्या तुम्हें मेरे साथ ऐसा करना चाहिए? और फिर अचानक वो व्यक्ति ऐसे बिल्कुल नीचे झुकता है और उसका चेहरा बिल्कुल शर्म से भर जाता है, वो चाबुक छोड़ देता है और उसके घुटने मानो पिघल जाते हैं। ओह ओह, आप रोमी नागरिक हैं। और वो अपने बॉस के पास जाता है और कहता है क्या तुम जानते हो कि यहां पर जेल में एक व्यक्ति को रखा है और अभी हम बस उसे कोड़े मारने ही वाले थे, और वो रोमी नागरिक है। और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है और वो आकर कहते हैं सर, यानी पौलुस से कह रहे हैं, नम्रता के साथ बड़ी आदर से पौलुस से बातें करते हैं। जानते हैं क्योंकि वो रोमी नागरिक है और रोमी नागरिक को ऐसे मारा नहीं जा सकता था जब तक कि उनका दोष साबित ना हो जाए और जब तक कि उनके केस में वो दोषी न ठहराए जाए। और जबकि दूसरी ओर रोमी साम्राज्य ने जिस प्रांत को जीत लिया, अगर आप उसके नागरिक हैं तो जैसे वो चाहे आपसे व्यवहार कर सकते हैं, यानी जैसे रोमी चाहे वैसे ही, लेकिन नागरिक होने के कारण वो अलग स्तर पर हो जाते हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि हम नागरिक हैं तो हम उठाते हैं अपना ये स्वर्गीय पासपोर्ट और कहें क्या तुम्हें मेरे साथ में ये करना चाहिए जबकि मेरे पास ये है। और फिर अचानक शैतान जो है डर जाएगा, जैसे कि वो रोमी सिपाही डर गया था जब उसने ये जाना कि पौलुस तो रोमी नागरिक है। अब मेरे काम में, जैसे मैं कॉलेज का डीन था कई साल तक, मुझे ये सच में मौका मिला कि मैं इस बात को देख सकूं कि नागरिकता का मतलब क्या होता है।
क्योंकि हमारे यहाँ सारे संसार से विद्यार्थी आते थे, वहाँ कॉलेज में वो वहाँ पर आते थे, और पहला सेमेस्टर खत्म होने के बाद में वो मेरे ऑफिस में आकर कहते, डॉक्टर शर्ली, मुझे परेशानी हो रही है, मेरे पास का पैसा खत्म हो रहा है और मेरे पास में पैसा नहीं है कि मैं चुका सकूं, कि ट्यूशन के लिए पैसा चुकाऊं या फिर टेक्स्ट बुक खरीद सकूं। मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं किराया चुका सकूं। मेरे पास पैसा नहीं कि मैं अपने लिए भोजन खरीदूं। डॉक्टर शर्ली, क्या आप मदद करेंगे? क्या काम दिलाने में मेरी मदद करेंगे? और मैं कहता, मुझे माफ कीजिए, क्योंकि जब आप यहाँ पर आए तो आपने रिटर्न टिकट बुक की थी। बस मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि वापसी की टिकट मैं यहाँ पर आपके निश्चित दिन पर तय करूँ। आप घर जा सकते हैं, लेकिन काम के लिए मदद नहीं करूंगा, क्योंकि आप स्टूडेंट वीसा पर हैं, और स्टूडेंट वीसा ये कहता है कि आप यहाँ पर अमेरिका में काम नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके पास में ऑन कैंपस काम ना हो। और ये ऑन कैंपस जो काम है वो तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, और इसलिए मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। कुछ भी हो, जब मैं उन्हें अपने ऑफिस से बाहर निकालता हूँ तो मेरे ऑफिस में आने वाला अगला व्यक्ति, जो कि एक स्थानिक विद्यार्थी है, कहता है, सर मुझे समस्या है। और मैं उनसे कहता हूँ, ठीक है, मेरे पास में ऐसे काम के लिए पूरी जगह है जो अभी इस समय काम देने के लिए एप्लीकेशन स्वीकार कर रहे हैं। काम मिलने में मैं उनकी मदद कर सकता, लेकिन जो नागरिक नहीं है उनकी मदद नहीं कर सकता। बड़ा फर्क है यहाँ नागरिकता का। और मेरे पास में पूरे संसार में ऐसा मौका आया है, मैंने यात्रा की, मैं बहुत सी जगह पर गया और मैंने ये जाना कि मेरा अमेरिकन पासपोर्ट ये मुझे एक खास अधिकार देता है जो दूसरे पासपोर्ट नहीं देते हैं। और वीजा पाना और कुछ देशों में जाना तो मेरे लिए बहुत ही आसान हो गया है, जबकि आप एक अमेरिकन हैं, क्योंकि अमेरिकन पासपोर्ट में वहां पर हम कह सकते हैं कि उसमें अधिकार है। नागरिकता से पूरे संसार में फर्क आता है। और यहाँ पौलुस कहता है, तुम्हें यह जानना होगा कि तुम्हें संतों के साथ में संगी नागरिक बनाया गया है। आप कोई दूसरे ग्रह के नहीं हैं, आप तो नागरिक हैं, और आपकी जो नागरिकता है आपको ये हर तरह का अधिकार देगा, और ये तो आपको हर तरह के सम्मान देंगे। नंबर 8, अब हम परमेश्वर के निवास स्थान हैं। परमेश्वर तो अब सच में हम में रहता है। अगर परमेश्वर आपके अंदर में रहता है तो क्या आप सोचते हैं कि वो अपने इस निवास स्थान को ऐसे ही नीचे गिरने देगा? और जब शत्रु आता है कि आपके ऊपर में वो हमला कर सके, अगर आप ये जाने कि मैं तो केवल एकमात्र ऐसी गाड़ी हूं जो परमेश्वर को लिए चलती है, और परमेश्वर का जो निवास स्थान है वो तो मेरे भीतर में है, तो आप बिल्कुल नई मानसिकता रख सकते हैं। परमेश्वर मेरी रक्षा करेगा क्योंकि मैं उसका निवास स्थान हूं, मैं उसकी गाड़ी हूं, और सच में वही तो वो है जो वहां सच में सबके आगे है। मैं नहीं, मतलब मैं नहीं हूं, ये परमेश्वर है जो नियंत्रण करता है, क्योंकि मैं उसका निवास स्थान हूं। विश्वास के द्वारा मसीह में हमारे पास हियाव और भरोसा होता है। नंबर आई, पॉइंट नंबर जे, मसीह हमारे दिल में विश्वास के द्वारा वास करता है। फिर से ये तो बिल्कुल वही बात है, हम परमेश्वर के निवास स्थान है, मतलब मसीह ही है जो हमारे अंदर वास करता है। और पॉइंट नंबर के, और हम यहाँ पर स्थिर होंगे मसीह के साथ में इस संबंध में, और हमें किसी तरह से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर स्थिर हैं। और पॉइंट नंबर एल, हमारे पास में परमेश्वर का प्रेम है जो कि निश्चय हमारी समझ से बिल्कुल परे है। ये कहता है इफिसियों 3:19 में, और ये तो सच में बहुत ही अद्भुत विचारधारा है। और यहाँ सामान्य रूप में जब मैं सिखाता हूँ तो इसके लिए समय लेता हूँ कि यहाँ पर मैं समझाऊं इस फर्क को यहाँ पर हमारी मानसिकता में और परमेश्वर की मानसिकता में यहाँ। लेकिन मुझे पता नहीं क्या थोड़े समय में आपको ये समझा कर बताऊंगा, क्योंकि अभी यहाँ समय आ चुका है कि कुछ समय में बेल बजने वाली है और क्लास खत्म होगी, और क्लास के अंत में पूरी कहानी अलग होगी। और खैर, मैं जानता हूं कि आप बेल बजने की राह देख रहे हैं क्योंकि अभी ये लंच टाइम है। ठीक है, खैर कुछ भी हो, पौलुस हमें बताता है, वो कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम जान लो कि परमेश्वर के प्रेम की लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है। अब कहिए कि अगर मेरे पास में यहां पर एक बक्सा होता, अगर मैं यहां पर क्लास में किसी भी व्यक्ति को सामने बुलाता और उनसे कहता कि मैं चाहता हूं कि आप इस बक्से के नाप को गिन लीजिए, और मैं उन्हें स्केल देता या टेप देता, तो आप पहली तरफ से नाप लेते, दूसरी तरफ से नाप लेते, तीसरी तरफ से नाप लेते,
और मैं कहता ठीक है, इसकी ऊंचाई क्या है, तो आप ऊंचाई बताते। मैं कहता चौड़ाई क्या है, तो फिर आप चौड़ाई बताते। और गहराई क्या है, तो आप मुझे बताएंगे कि ये बक्सा कितना गहरा है। और फिर मैं आपसे कहूं कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, और आप कहेंगे कि ठीक है अभी बताता हूं। और फिर जो आपने पहले गिना है उसे आप फिर से गिनकर बताएंगे। और मैं कहूंगा नहीं नहीं आपने बताया ये ऊंचाई है, फिर आप कहेंगे नहीं नहीं ये तो गहराई है, इस तरह से मैं कहूंगा। और आप बताएंगे तो मैं कहूंगा नहीं नहीं वो तो आपने चौड़ाई बताई है। लेकिन पौलुस कहता है कि वो जानना चाहता है कि इसकी ऊंचाई क्या है, और गहराई, और चौड़ाई, और लंबाई। और मैं आपको पूरी तरह से गड़बड़ी में ला सकता हूं। आप यहां पर खड़े होंगे और आप शर्मिंदा होंगे, और खास करके इस दिन तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होंगे, क्योंकि हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ताकि पूरे संसार के स्कूल में दिखाएं, और पूरे संसार के लोग देखकर कहेंगे ओ ये भाई या ये बहन जो है इसके आकार को मूल्यांकन नहीं कर पाए। सच्चाई ये है हम 3 आयाम के क्षेत्र में हैं, यानी हर एक चीज जो कि हमारे आसपास में है, और यहां तक कि हम खुद देखिए हमें 3 आयाम के द्वारा दर्शाया जाता है। लेकिन पौलुस ने चौथा आयाम बताया ये कहते हुए, उसने कहा लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, गहराई है, यानी यहां वो 4 आयाम हमें बताता है, और हम 3 आयाम के क्षेत्र में जीते हैं। और फिर वो कहता है लेकिन मैं चाहता हूं तुम जान लो कि परमेश्वर का प्रेम जो ज्ञान से परे है। मैं चाहता हूं कि तुम ऐसे क्षेत्र में प्रवेश करो जहां तुम परमेश्वर को समझ सको इस तरह से जो आपके समझने की क्षमता से बिल्कुल अलग है, जो आप समझ रहे हैं जानते हैं। और ये तो आपके दिमाग के परे जाता है, और ये बस आपके अनुभव में आता है, क्योंकि यहां जिस शब्द का उपयोग है जानने के लिए वो है कोनोस्को, यानी अनुभव के ज्ञान से इसे जाने, इसका खुद अनुभव कर लें। आपने अनुभव किया इसीलिए जानते हैं, इसका अनुमान नहीं लगाया, क्योंकि आप परमेश्वर के बारे में सारी बातों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। लेकिन आप जानेंगे कि वो तो सर्वशक्तिमान है, और जानेंगे कि वो आप में जीवित है, और आप उसमें जिएंगे, तो आपके पास में अति महान सामर्थ है। शत्रु की किसी भी सामर्थ से आपके पास में महान सामर्थ है। मैं अक्सर क्लास के विद्यार्थियों के साथ में कुछ एक्सपेरिमेंट करता हूं, और मैं कहता हूं कि ठीक है मैं चाहता हूं कि आप गिनती कीजिए, और फिर हम यहां पर कॉन्टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन जीतता है। मतलब 1 की गिनती करते जाए, 1 2 3, फिर 2 से गिनती करे, 2 4 और 6, 5 से गिनती कर सकते हैं, यानी 5 10 15 और 20, और 10 से गिनती कर सकते हैं, 10 20 30 ये सब, और 100 से गिनती कर सकते हैं, यानी 100 200 300। और इस समय क्या होगा, जो 1 से गिनती कर रहा है वो सोचेगा कि हाँ ठीक है मैं रेस से बाहर हूं, ये तो गिनती कर रहे हैं, ये 100 200 300 की गिनती कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं 1 2 3, और ठीक है फिर मैं कहता हूं हजारों से करें, और फिर कहता हूं लाखों से। और यहां पर जो लोग हैं वो तो बस पसीना पसीना हो गए, वो सोचते हैं कि मैं किसी तरह से नहीं जीत सकता हूं, और मैं तो इस रेस में बिल्कुल कोई भी सहभागी नहीं हूं। और फिर मैं कहता हूं ठीक है मैं गिनती करूंगा 3 तक, और जब मैं कहूंगा गो तो गिनती शुरू कीजिए, और फिर कहता हूं 1 2 3, मैं कहता हूं अगणितता तक गिने। जब मैं कहता हूं अगणित तक गिनते जाएं, तो फिर अचानक हम सब लोग बस एक ही समतल जमीन पर आते हैं, क्योंकि जो 1 2 3 की गिनती कर रहा है वो अगणित तक नहीं गिन सकते हैं, और इसकी तुलना में जो लाखों में गिन रहे हैं वो भी नहीं गिन सकते हैं। आप अगणित होने तक नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि अगणित तो ये एक अलग आयाम है। और जब तक कि हम इस बात को नहीं जान लेते हैं कि हम तो एक बिल्कुल अलग आयाम में कदम रखते हैं, तो हमें समस्या होती है। लेकिन जान लेते हैं कि हम तो अलग आयाम में हैं, ये तो पृथ्वी की सारी समस्याओं को लेता है और उसे खत्म कर देता है। पौलुस कहता है कि यहां ऐसे कोई अनुभव की बात नहीं है कि आप उसे पा सकते हैं मसीह में, ताकि आप इस बात को जान सके कि आप अगणित से व्यवहार कर रहे हैं। जान ले ये परमेश्वर का प्रेम है। यह ऐसा आयाम है जिसे हम गिन नहीं सकते, गिनती नहीं कर सकते, ना ही इसे समझ सकते हैं। आप परमेश्वर के प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं ऐसे क्षेत्र में जो कि असीमित है, जिसके बारे में आप जान नहीं सकते अपनी खुद की मानवीय मानसिकता में। लेकिन यह असली है। जब आप उस मानसिकता में आ जाते हैं और आप उस प्रकाशन में आ जाते हैं, तो आप बदल जाते हैं।